शो में तो मनीष आदित्य जून माह के राशिफल के बारे में आपको बताने की कड़ी चल रही है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में कि धनु राशि का जून का महीना कैसा रहेगा। तो आते हैं मीन राशि धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति और धनु राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, लग्न का स्वामी बृहस्पति इस समय चतुर्थ भाव में बैठकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और पूरे वर्ष भर बनाएगा। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठने से गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन संपत्ति और कार्य क्षेत्र में आपको पूरे माह बृहस्पति का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। अब यहीं पर आपके इस समय मैं बता दूं कि चूंकि बृहस्पति का सहयोग आपके चतुर्थ स्थान पे बन रहा और बृहस्पति के साथ मंगल भी बैठे हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित काम मंगल की वजह से आपको 10 गुना अधिक लाभ की प्राप्ति मंगल देव कराएंगे। परंतु 27 तारीख तक मंगल यहाँ पे रहेंगे। 27 तारीख के बाद मंगल आपके पंचम स्थान पे पहुंच जाएंगे, अर्थात प्रेम स्थान पे पहुंच जाएंगे और वहां पर मंगल जब आपके पंचम भाव पे पहुंचेंगे, मतलब सौग्रही होके, तो आपका प्रेम में संतान संबंधी और लाभ प्रदान करेंगे और संतान से संबंध में भी आपको विशेष सूचना प्राप्त होगी, अच्छी सूचना प्राप्त होगी, संतान के लिए लाभप्रद होगा क्योंकि सौग्रही मंगल होंगे और त्रिकोण भाव में पहुंचेंगे। अब आते हैं मित्रों मीन धनु राशि के शनि की स्थिति के बारे में विचार कर लेते हैं। धनु राशि के जो द्वितीय स्थान है वहां का स्वामी और तृतीय स्थान का 2 स्थानों का स्वामी शनि है और शनि इस समय कुंभ राशि में विराजमान है, परंतु 6 तारीख को कुंभ राशि से वक्री होकर मकर राशि का फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे और 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे ये शनिदेव। तो खैर अभी जो स्थिति है, हम जून माह की बात कर रहे हैं, तो जून माह में शनि वक्र अवस्था में आ जाएंगे और मकर राशि का फल देना शुरू करेंगे। धन कारक होंगे, धन तो देंगे, परंतु ढैया का थोड़ा सा प्रभाव आप पर शुरू हो जाएगा। परंतु एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जो शनि की ढैया है, जाती हुई ढैया है, चली गई है आपके जीवन से और जाते जाते आपको शनि देकर ही जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि शनि की ढैया का बहुत नेगेटिव फल होगा। पहले आपका जीवन में जरूर शनि की ढैया का नेगेटिव फल रहा होगा, परंतु अब शनि जब बिल्कुल जाने की स्थिति में होता है तो लोगों को छप्पर फाड़ के देता हुआ जाता है और धन की स्थिति पे है, धन कारक है, तो धन आपको बहुत ही जबरदस्त छप्पर फाड़ का शनि यहाँ पे देगा। शनि से संबंधित उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। आपको मालूम ही है, नहीं मालूम हो तो आप को मैं बता दूं कि शनि के मंदिर में जाना, हनुमान जी की पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना और नीलम नग तो मत पहनिएगा, परंतु काले घोड़े की नाल आप अवश्य धारण कर लीजिएगा। अब आते हैं मित्रों, मैंने आपको बता दिया कि शनि धनकारक है और धन प्रदान करते रहेंगे। बृहस्पति के बारे में बता दिया, मंगल के बारे में बता दिया। अब आते हैं आपके शुक्र के बारे में बताते हैं। तो शुक्र इस समय धनु राशि के पंचम स्थान पर शुक्र विराजमान है, परंतु पंचम भाव पर राहु भी बैठे हुए हैं। अब पंचम भाव पर राहु है और 11वें भाव पर केतु है। तो राहु पंचम स्थान पर जहां संतान संबंधी और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कटुता लाएंगे, परंतु केतु वहां 11वें स्थान पर बैठ के आपको लाभ प्रदान करेंगे और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, अलग अलग स्रोतों से आपको लाभ देंगे। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके पंचम भाव में प्रेम संबंधों को बढ़ा रहे थे। एक से अधिक प्रेम संबंधों की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही थी, परंतु 17 अप्रैल के बाद ये शुक्र यहाँ से निकलकर आपके वृषभ राशि अर्थात 6ठे स्थान पर विराजमान हो जाएंगे शुक्रदेव। 6ठे स्थान पर शुक्र का जाना आपको अपने शरीर में कम से कम मधुमेह की बीमारी के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, रोग के लिए भी सतर्क रहने का। 17 तारीख के बाद आपको घूमने टहलने के अवसर प्राप्त करेंगे क्योंकि यहाँ से वो शुक्र 12वें स्थान को देखेंगे और 12वें स्थान पर शुक्र देखते हैं तो विलासिता में पैसा खर्चा होता है, घूमने टहलने में, ऐश में, अय्याशी में पैसा खर्चा होना शुरू हो जाता है, विपरीत लिंग के लोगों पर पैसा खर्चा होना शुरू हो जाता है, तो वो आपका पैसा अवश्य खर्चा होगा। परंतु यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है स्वास्थ्य के मामले में। केवल मैं बता रहा हूँ, खास तौर से स्त्री जनित रोग या फिर मधुमेह इत्यादि की बीमारी से संबंध में आपको शुक्रदेव के वजह से सतर्क रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। 15 तारीख तक तो सूर्य जो है वो वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं, मतलब धनु राशि के। अब सूर्य और बुध 6ठे स्थान पर, 6ठे स्थान पर सूर्य और बुध दोनों बैठे हुए हैं। अब 6ठे स्थान पर सूर्य और बुध तो बैठे हुए हैं, परंतु
सूर्य जो है वो 15 तारीख के बाद आपके 7वें स्थान पे आ जाएंगे। तो सप्तम भाव पे सूर्य का आना पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगा, परंतु आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य सप्तम भाव पे आपके कार्य में, व्यापार में, बिजनेस में, रोजगार में वृद्धि कराएंगे, धन दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे, आपके व्यक्तित्व को सारे समाज में निखार के सामने लाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी ख्याति एकदम से बहुत तीव्रता के साथ एक आकस्मिक रूप से आपकी ख्याति बढ़ जाएगी और कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी आपका 15 तारीख के बाद से साइन हो सकता है। परंतु एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि छठे स्थान पर बुध बैठे हुए हैं, तो रोग और बीमारी की स्थिति थोड़ी थोड़ी बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ उलझने भी हो सकती हैं। खैर मित्रों, ये था धनु राशि का पूरा राशिफल जो मैंने पूरे माह का बताया। जून माह में कैसे रहेगा, क्या रहेगा और किन किन तारीखों से रहेगा, दो पार्ट में, एक तो 17 तारीख तक का स्थिति और 17 के बाद की स्थिति, दोनों स्थिति मैंने आपके सामने यहाँ पे बताई है। धनु राशि के लिए पूरा माह बहुत ही बढ़िया लाभप्रद रहेगा। बस हेल्थ इश्यूज से आपको थोड़ी सावधानी बुध की वजह से रखनी पड़ेगी। बाकी सारे ग्रह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फल लेके आए हैं। आपको लखपति करोड़पति करने के योग यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।